हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई थाई बीएल सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है माय गोल्डन ब्लड। ये कहानी एक वैम्पायर और एक ह्यूमन की लव स्टोरी है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लेडी अपने बच्चे को वैम्पायर से बचा रही होती है। तभी वो वैम्पायर आकर लेडी के नेक पर काट देता है और वो बच्चा वहीं गिर जाता है और रोने लगता है, जिसे वैम्पायर वहां से उठा लेता है। तभी हम इस कहानी के फर्स्ट मेन लीड को देखते हैं और जिसका नाम टोंग रहता है। उसे ऐसा ड्रीम आता है, इसलिए वो अचानक से उठ जाता है। वो देखता है कि सुबह के 6 बज चुके हैं, इसलिए वो अपने फ्रेंड टोंकला को उठाता है क्योंकि आज उसकी बारी थी काम करने की। टोंकला यहाँ उठने से मना कर रहा था, तो टोंग वहाँ बच्चों से कहता है कि जो टोंकला को उठा देगा मैं उन्हें 2 एक्स्ट्रा अंडे दूंगा। यहाँ सारे बच्चे टोंकला को उठाने लगते हैं, तब जाके फाइनली टोंकला को उठना पड़ता है। और वो उठने के बाद टोंग से कहता है कि कल रात शायद मैंने गैस ऑफ नहीं किया था। टोंग ये सुनता है तो जल्दी से गैस ऑफ करने जाता है, पर वो देखता है गैस तो ऑलरेडी बंद था। इसका मतलब टोंकला ने उसे बेवकूफ बनाया। पर वो जब वापस आ रहा होता है तो देखता है कि वहाँ के बच्चे उसे सरप्राइज देते हैं, क्योंकि आज टोंग का बर्थडे रहता है तो वो सारे लोग उसे विश करते हैं। टोंग भी ये सरप्राइज देकर काफी खुश होता है। तभी वहाँ एक लेडी रहती है जिसका नाम मिस नुआन था। वो बताती है कि आज टोंग और टी का बर्थडे है, इसलिए वो दोनों का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करती है। क्योंकि टोंग एक ऑर्फनेज में रहता था और वहाँ की केयरटेकर मिस नुआन थी। टोंग यहाँ मिस नुआन और अपने सभी फ्रेंड्स को थैंक यू बोलता है। यहाँ मिस नुआन बताती है कि इसे एक फेयरवेल पार्टी भी समझना, क्योंकि टोंग और उसका फ्रेंड टोंकला दोनों पढ़ाई के लिए बैंकॉक जा रहे थे। यहाँ वो बच्चे बोलने लगते हैं कि हम भी जाना चाहते हैं बैंकॉक। इस पर टोंग कहता है कि अगर तुम लोग अच्छे नंबर लाओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें भी मैं स्टडी के लिए बैंकॉक ले जाऊंगा। ये बात सुनकर सभी बच्चे एग्री करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि टोंग केक को नाइफ से कट करने वाला था, पर मिस नुआन उसे रोकते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसी कोई भी शार्प चीज मत लिया करो और जिसकी वजह से तुम्हें कट लग जाए और तुम्हें ब्लीडिंग हो। वो कहती है कि मुझे भी लगता है तुम्हारे साथ बैंकॉक जाना पड़ेगा। और टोंकला उन्हें श्योर करके कहता है कि मैं रहूंगा ना इसके साथ, इसलिए मैं इसका अच्छा ख्याल रखूंगा। यहाँ मिस नुआन फिर से कहती है तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा ताकि ये अपना खून ना बहाए। टोंग यहाँ काफी सैड होता है। वो सोचता है कि पता नहीं उसे ये सब करने क्यों नहीं दिया जाता। तभी उसे फीलिंग आती है कि बाहर जरूर कुछ है, तो वो बाहर जाकर चेक करता है तो देखता है कि किसी ने गिटार रखा था जिसमें ये मैसेज था कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है तुम्हारे बर्थडे पर। उसे लगता है कि मिस नुआन उसके लिए लाई होगी। वो अंदर आकर मिस नुआन को थैंक यू बोलता है। मिस नुआन भी वो गिटार देखती है तो समझ जाती है क्योंकि वो उसने नहीं दिया था। यहाँ टोंकला मिस नुआन से कहता है कि आप तो कहती थी कि हमें आप इक्वली प्यार करती हैं, पर आपने टोंग को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया। पर मिस नुआन ये सुनती है तो कहती है ऐसा नहीं है जो तुम समझ रहे हो, मैं यहाँ सभी को इक्वली प्यार करती हूँ और ये गिटार मुझे किसी ने डोनेशन में दिया था, मैंने टोंग को दे दिया तो इसमें क्या दिक्कत है। ये सुनकर टोंकला कहता है मैं तो बस यूं ही बोल रहा था और आपसे इसमें कौन जीतने वाला है। यहाँ मिस नुआन काफी वरीड थी टोंग के लिए। उससे कहती है कि जब तुम बैंकॉक जाओगे तो अपना ख्याल रखना, कभी भी अपने एक भी बूंद खून को गिरने मत देना। यहाँ टोंग कहता है कि मैं ये बात समझ गया हूँ और आप मेरे लिए इतना वरीड मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी मिस नुआन वहाँ सभी को बुलाती है और हक करने के लिए कहती है। एक्शन में हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ बैंकॉक आ जाते हैं और अपने कपड़ों को यहाँ लॉन्ड्री में धोने के लिए डालते हैं। यहाँ टोंग कहता है कि एक बार हमारी लॉन्ड्री हो जाए तो क्या हम यहाँ घूमने जा सकते हैं। और टोंकला उससे कहता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे मेरे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। टोंग ये सुनता है तो वो भी जिद करता है कि वो भी काम करना चाहता है। टोंकला उसे मना करता है और कहता है कि तुम मुझे ट्रबल में डालोगे और तुम्हें तो पता है कि तुम्हें काम करना अलाउ नहीं है, क्या तुम ये रूल तोड़ना चाहते हो। पर टोंग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तभी टोंकला को कॉल आता है जहाँ उसे मालूम चलता है कि उसके आज 2 जॉब ओवरलैप कर रहे हैं, इसके वजह से उसे एक काम छोड़ना होगा। तभी टोंग यहाँ कहता है क्या वो दूसरा काम वो कर सकता है। टोंकला कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत। उसे कहता है कि तुम अपार्टमेंट में रहना और जितने भी कपड़े हैं उन्हें सुखा देना। टोंग उसे कहता है कि ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। तभी टोंकला कहता है कि वो तुम हो जिसे अपना ख्याल रखना चाहिए। एक्शन में हम देखते हैं टोंग यहाँ कपड़े सुखा रहा होता है। तभी टोंकला के कपड़ों में से उसे एक कार्ड मिलता है
जो कि एक द सर्विस कंपनी की थी। तो उसे याद आता है कि ये काम टोंकला आज नहीं कर पाएगा, तो वो डिसाइड करता है क्यों ना वो ये जॉब करने चला जाए। तभी वो बाकी बचे कपड़ों को भी सुखाने डालता है। तो उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जहाँ वो ऐसे ही कपड़े सुखा रहा होता है, जहाँ वो मिस नुआन से कहता है कपड़े सुखाने के बाद वो खेलने जा सकता है टोंकला के साथ। तो मिस नुआन उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती, इसलिए वो छुप के खेलने जाता है, जहाँ टोंकला पूछता है क्या तुमने परमिशन ली है। तो टोंग यहाँ झूठ बोलता है कि हाँ वो परमिशन लेकर आया है। और मिस नुआन को जब ये मालूम चलता है तो वो यहाँ टोंकला पे गुस्सा करती है, तुमने इसे खेलने क्यों दिया। टोंकला यहाँ बताता है कि ये बोला है कि इसे परमिशन मिल चुकी है, पर मिस नुआन कहती है कि तुम्हें तो पता है कि टोंग बीमार है और उसकी बॉडी काफी वीक है, और अगर उसका एक भी खून गिरा तो वो रुकेगा नहीं, इसलिए मैं हमेशा इसे मना करती हूँ खेलने कूदने से। सारी बात सुनकर टोंग दुखी होता है, इसलिए जब वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है तो अकेले आकर खेलने लगता है। पर अचानक से वो गिरने वाला था। और इधर प्रेजेंट सीन में भी देखते हैं जहाँ वो कपड़े सुखा रहा होता है, वहाँ का स्टैंड उसके ऊपर गिरने वाला था, पर वो बच जाता है वहाँ। और उसे एक फीलिंग आती है कि कोई वहाँ था जिसने उसे बचाया है। तभी हमें एक पर्सन देखने को मिलता है जो वाकई में वहाँ था और वो टोंग को ही स्टॉक कर रहा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं टोंग यहाँ उस जॉब के लिए आ जाता है। यहाँ वो काफी एक्साइटेड था तो कैमरा निकाल कर फोटो लेने लगता है। अभी वहाँ एक वेटर आता है, वो उसे बताता है क्या तुम्हें रूल्स याद नहीं है। वो यहाँ पूछता है क्या तुम नया काम करने आए हो। यहाँ टोंग बताता है कि उसका नाम टोंकला है और वो ग्रुप चैट का मैसेज नहीं पढ़ा था, तो इसी वजह से वो रूल नहीं पढ़ पाया होगा। वो वेटर टोंकला का नाम सुनता है तो कहता है कि ये तुम ही हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है पुराने इवेंट में, और ये याद रखना कि ये नई इवेंट है और तुम्हें सारे काम परफेक्टली करने होंगे, और काम के दौरान कभी ड्रिंक मत कर लेना और ना ही किसी लड़की से उसका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगना। टोंग यहाँ उस वेटर की सारी बात को मानता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर नकन को देखते हैं जिसकी ये इवेंट थी क्योंकि उसने एक सीरम को लॉन्च किया था जो एक रात में काफी मिलियन बोतल बिक चुकी थी। इसीलिए रिपोर्टर उससे उसकी फीलिंग पूछ रहे होते हैं, जिसमें वो बताता है कि उसकी प्रोडक्ट 4 घंटे में ही बिक गई और वो मैन्युफैक्चरर से बोला है कि वो जल्दी से रीस्टॉक करे ताकि आप सब भी वो परचेज कर सके। यहाँ साथ में उसकी गर्लफ्रेंड मीना खड़ी थी, जिसे देखकर एक रिपोर्टर पूछती है कि आप दोनों अपने रिलेशन को कब अनाउंस कर रहे हैं पब्लिकली। यहाँ नकन बताता है कि मीना ही उसके प्रोडक्ट की ग्लोबल एम्बेसडर है। तभी अचानक से कोई आकर रिपोर्टर को धक्का दे देता है, जिसके वजह से उसका माइक नकन के घड़ी पर लगकर टूट जाता है। वो कहती है कि ये घड़ी तो काफी एक्सपेंसिव होगी, पर नकन देखता है कि चारों तरफ कैमरे लगे हैं, इसलिए वो अपने इमोशन को शो नहीं करता। इसलिए वो कहता है कि ये घड़ी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और वो सभी को इवेंट एंजॉय करने के लिए कहता है। पर यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड भी कुछ देर में आता है और बताता है कि हमने उस रिपोर्टर का इंतजाम कर दिया है। ये बात सुनकर नकन कहता है इतने बड़े इवेंट में कोई ये नोटिस नहीं करेगा कि वो रिपोर्टर कहाँ गुम हो गई। तभी हम टोंग को देखते हैं जो इवेंट में सभी को ड्रिंक सर्व कर रहा था, पर दूसरा वेटर आकर कहता है कि ये मेरा एरिया है और तुम्हें पूल साइड में सर्व करना चाहिए। टोंग ये सुनता है तो वो रास्ता पूछकर पूल साइड की तरफ चला जाता है, जहाँ वो एक पर्सन को देखता है जो स्विमिंग कर रहा था। तभी उस लड़के का फेस रिवील होता है, जहाँ हमें अपनी कहानी का सेकेंड मेन लीड मिलता है जिसका नाम मार्क था। टोंग यहाँ मार्क को ऐसे देखता है तो काफी नर्वस होने लगता है, पर वो हिम्मत करके उसके लिए ड्रिंक लेकर जाता है। यहाँ मार्क उसे देखता है तो काफी शॉक होता है। वो यहाँ टोंग के पास आ रहा होता है, पर टोंग घबरा के पीछे हटने लगता है, जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला था, पर मार्क यहाँ उसे गिरने से बचा लेता है। वो यहाँ उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है और कहता है मेरे रूम में एक ब्लडी मैरी जूस लेकर आना। वो यहाँ उसे अपने रूम का कार्ड भी देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ टोंग आता है और एक वेटर को बताता है कि उसे ब्लडी मैरी चाहिए और वो गेस्ट अपने रूम में ये ड्रिंक चाहता है, तो मैं नहीं जानता कि उसके रूम का रास्ता कहाँ से है। जिसे सुनकर एक और वेटर आता है, वो बताता है कि जिसको तुम ब्लडी मैरी देने जा रहे हो उसका नाम मार्क है। वो यहाँ टोंग को मार्क के रूम का नंबर बताता है, जिसे पढ़कर टोंग कहता है कि ये सरनेम तो सेम है,
क्योंकि वो जिसके इवेंट में आया था मार्क उसका कजन था। यहाँ टोंग ब्लडी मैरी को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल ब्लड जैसा लग रहा है, पर वो वेटर बताता है कि ये बस नॉर्मल टोमेटो जूस है। और वो यहाँ टोंग को कहता है कि तुम ये ड्रिंक देकर तुरंत वापस आना, मैं नहीं चाहता कि मेरे पार्ट टाइम स्टाफ कोई साइड जॉब ले। टोंग को साइड जॉब वाली बात नहीं समझ में आई थी तो वो हैरान हो जाता है, पर जब उसे समझ में आता है तो वो कहता है कि मैं वैसे काम नहीं करता। इस पर वो वेटर कहता है कि तुम इतने गुड लुकिंग हो तो मुझे लगा कि तुम शायद ये सा काम करते होगे। पर वो यहाँ बताता है कि जो पर्सन तुम्हें बुला रहा है वो मिस्टर मार्क है और तुम तो उसके स्टाइल के भी नहीं हो, पर अगर तुम साइड जॉब लेते हो तो मेरे पास आकर बताना नहीं। तभी देखते हैं टोंग यहाँ कार्ड के थ्रू रूम में एंटर कर जाता है। वो यहाँ देखता है कि मार्क वहाँ नहीं था तो वो उसका ड्रिंक वहीं रख कर जाने लगता है और वो अचानक से मार्क को देख लेता है जो अपने कपड़े पहन रहा था। यहाँ मार्क टोंग से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। इस पर टोंग कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा था यहाँ, पर यहाँ मार्क कहता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ काम कब से कर रहे हो और तुम्हें यहाँ किसने रख लिया है। इस पर टोंग कहता है कि मैं द सर्विस कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। यहाँ मार्क उसे कुछ पैसे देता है और कहता है ऐसे जॉब अब से मत करना, और टोंग यहाँ कुछ और समझ रहा होता है, मैं ये पैसे नहीं लूँगा और मैं उस तरह की जॉब नहीं करता हूँ। इस पर मार्क कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, पर टोंग उसके पैसे नहीं ले रहा होता है। इस पर मार्क कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी के हेड को बुलाऊं ताकि वो तुम्हें फायर कर सके और तब जाके तुम ये जॉब छोड़ोगे। इस पर टोंग कहता है क्या मैंने ऐसा कोई ऑफेंड करने वाला काम कर दिया है इसके वजह से तुम मुझे यहाँ से निकलने के लिए कह रहे हो। यहाँ मार्क कहता है कि ये जगह बहुत डेंजरस है टोंग। टोंग यहाँ अपने नाम को सुनता है तो घबराने लगता है और कहता है कि मेरा नाम टोंकला है। वो यहाँ काफ़ी डर रहा था, वो वहाँ से जाने लगता है और उसके हाथ से वो ग्लास लग के गिर जाता है। गिलास टूट जाता है तो टोंग उसे साफ करने की कोशिश करता है, तभी उससे उसका हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है। उस खून की स्मेल इवेंट में आए लोगों तक पहुँच जाती है क्योंकि उस इवेंट में सारे वैम्पायर आए थे। यहाँ हम नकन को देखते हैं जो खून के स्मेल को ढूंढ रहा था कि वो कहाँ से आ रही है। इधर मार्क को देखते हैं जो अपने वैम्पायर रूप में आ गया था, तो यहाँ टोंग के खून को चूस लेता है। इसके बाद उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है। टोंग ये सब देखकर घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर मार्क उसे पकड़ लेता है और जाने से रोकता है। यहाँ वो अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करता है, वो टोंग को बाइट ना करे। तभी वो एक लॉकेट देखता है जो टोंग के गले में था। उसे देखने के बाद वो ह्यूमन बन जाता है। इधर नकन भी वो खून सूंघते हुए मार्क के रूम तक आ जाता है। टोंग देखता है कि कोई आया है तो वो उससे हेल्प मांगता है। मार्क उसका मुंह बंद कर देता है और उसके आइज को क्लोज करके वो अपने साथ उसे विंडो से नीचे गिरा देता है। नीचे सेफली पहुंचने के बाद टोंग कहता है मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ और मेरा सारा खून बह गया तो मैं मर भी सकता हूँ। इस पर मार्क कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। टोंग कहता है कि ये तुम कैसे बोल सकते हो, मैंने जब से जन्म लिया है तब से हो रहा है ये मेरे साथ, इसलिए तुम कैसे जानते हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। मार्क कहता है कि इससे ज्यादा बुरा हो सकता था तुम्हारे साथ अभी, और यहाँ उसके हाथ को लेकर उसके कट को ठीक कर देता है। टोंग ये देखता है तो काफी सरप्राइज होता है कि ये उसने कैसे किया। अभी मार्क उसे वहाँ से ले जाता है और इधर नकन को भी मालूम चल गया था कि इसकी ब्लड की स्मेल उसे आई थी। यहाँ मार्क टोंग को एक ऐसी जगह लाता है और कहता है तुम अब कार से निकल सकते हो। टोंग यहाँ कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। अभी मार्क उसे कहता है कि उस डायरेक्शन में चलो और तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी, और टोंग यहाँ उसे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। अभी वहाँ भागते हुए उसे एक बच्चा दिखता है जिसे एक आदमी मारने आ रहा था, तो टोंग उसे रोकता है, पर टोंग देखता है कि वो बच्चा एक वैम्पायर था और उसने उस आदमी के नेक पे काट लिया था। यहाँ वो बच्चा टोंग को भी काटने आ रहा था, और तभी उस टाइम मार्क आ जाता है और उसे बचा लेता है। टोंग ये सब देखता है तो काफी घबरा जाता है। वो मार्क से पूछता है कि ये कौन सा क्रिएचर था और तुम क्या हो। तभी मार्क अपना स्पेशल पावर यूज करके टोंग को एक प्लेस पर लाता है जहाँ एक लेडी आती है। वो मार्क से कहती है कि तुम आने में लेट कर दिए। मार्क बताता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसे मैं ठीक कर रहा था। तभी वो लेडी टोंग से कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो, मुझे पता है कि तुम्हें अभी डर लग रहा होगा लेकिन ये प्लेस सेफ है, मैं यहाँ तुम्हें कुछ खाने को दूंगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मिस्टर मार्क की तरह तुम्हें डराऊंगी नहीं। यह सुनकर टोंग भी अंदर आ जाता है
वहाँ वो देखता है कि मार्क बटरफ्लाइज को कैसे जिंदा कर रहा था। उसके दिमाग में काफ़ी बातें चल रही थी, इसलिए वो मार्क से पूछता है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है, और ये आंटी को भी मेरा नाम कैसे पता है। यह सुनकर मार्क कहता है कि तुम काफ़ी चीज़ें जानना चाहते हो। टोंग यहाँ फिर पूछता है कि वो सारी चीज़ें तुमने कैसे किया। मार्क कहता है कि तुम ये चीज़ जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि मैंने वो सारी चीज़ें कैसे की, और तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। वो यहाँ टोंग से ही पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हो सकता हूँ। टोंग यहाँ कहता है कि तुम्हारा नाम मार्क है, ये बात मैं जानता हूँ। मार्क कहता है कि तुम्हें ये नहीं जानना कि मैं कौन सा क्रिएचर हूँ। वो बताता है कि वो लोग ह्यूमन नहीं हैं, वो हैं जो कभी नहीं मरते। अभी वो एक तितली को जिंदा करके दिखाता है। वो बताता है कि हमारे पास इतनी सारी स्ट्रेंथ है और पावर है, इसकी वजह से तुम्हारे जैसा इंसान हमसे भाग नहीं सकता। वो यहाँ बताता है कि हम वैसे क्रिएचर हैं जो ह्यूमन के ब्लड को पीते हैं। सुनकर टोंग घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम एक वैम्पायर हो, और क्या अभी मेरा खून पीने वाले हो। अभी मार्क कहता है कि हम तुम्हारे ब्लड को गोल्डन ब्लड कहते हैं। तुम्हारे अंदर जो खून है वो काफ़ी रेयर और पावरफुल है, जिसे हमारे जैसे वैम्पायर पीना चाहते हैं, इसलिए हमें तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, ये कहकर कि तुम्हें कोई बीमारी है, और अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी ब्लड वेस्ट हुआ तो तुम मर भी सकते हो। और हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि ये प्रीसियस ब्लड को प्रोटेक्ट कर सकें, जो आज होने वाला था उससे बचा सकें। टोंग को अब सब पता चल जाता है। अब तक से उसे कहा जाता था कि वो बीमार है, तो इसके पीछे का रीज़न तो कुछ और ही था। वो यहाँ मार्क से पूछता है कि अगर वैम्पायर ने उसका खून भी पी लिया, क्या वो भी वैम्पायर बन जाएगा। इस पर मार्क कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगे, क्योंकि हम जैसा वैम्पायर तुम्हारा खून तब तक पीना बंद नहीं करेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। टोंग यहाँ कहता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इस पर मार्क बताता है कि तुम्हारा ब्लड काफ़ी पावरफुल है। ये सुनकर टोंग को लगता है कि कहीं मार्क उसका खून ना पी जाए। वो वहाँ से भागने लगता है, और मार्क उसे पकड़कर कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जैसा तुम सोच रहे हो, बल्कि मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, ताकि ये मैं हमेशा से कर रहा हूँ। टोंग काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है ये सुनकर। तभी पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ टोंग झूले से गिरने वाला था, तो उस टाइम मार्क आता है और टोंग को झूले से गिरने से बचाता है, और तभी उसका लॉकेट वहीं गिर जाता है जो टोंग अब पहना करता था। अभी दूसरी तरफ देखते हैं कि कपड़े की स्टैंड जब टोंग पे गिरने वाली थी, तो वहाँ पे भी मार्क ही आया था और टोंग को बचाया था। टोंग पर हमेशा नज़र रखता था ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। और तभी प्रेजेंट सीन में देखते हैं, जब मार्क को पता चलता है कि टोंग के एल्बो में भी चोट लगी है, तो वो तुरंत उसके एल्बो को भी ठीक कर देता है। यहाँ टोंग को कंफ्यूज देखकर मार्क कहता है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारी टेक केयर करूँ, इसलिए मैं कभी किसी को तुम्हें हार्म पहुंचाने नहीं दूंगा। वो यहाँ टोंग से कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करना, और इसी के साथ गोल्डन ब्लड का एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नई सीरीज का एपिसोड 1 कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।